हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि राउटिंग और नेविगेशन क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली हम फंक्शंस को दो तरीकों से समझेंगे। पहला तो एकदम सिंपल वे, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, और दूसरा टेक्निकल वे, जिसमें हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो अगर हम फंक्शन को समझे, फंक्शन एक टाइप की आपकी मान लीजिए मशीन है, जिसमें आप कुछ इनपुट दे रहे हो, बीच में कोई प्रोसेस हो रहा है, फिर आपको आउटपुट मिल जा रहा है। इसका एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, आपने उसको 200 रुपए दिए और उसने आपका 200 रुपए का रिचार्ज करके वापस कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो फ्रेंड है, यह एक तरीके का फंक्शन हो गया, जिसमें आपने कुछ इनपुट दिया, पहले कोई प्रोसेस हुआ और फिर आपको आपका रिजल्ट मिल गया। चलिए अब हम टेक्निकल वे में समझते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है। उसमें बेसिकली आप कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, उन पे कुछ प्रोसेस होगा और लास्ट में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। उसे ही हम फंक्शन कहते हैं। अगर इसमें से आप कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस चलते हैं पावर पॉइंट पे और वहां समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट पे। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। मान लीजिए आपकी ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 2 थी, और ये था आपका फंक्शन या मशीन, आप इसे जो भी बोल लीजिए। ठीक है, आपने इसमें ए की वैल्यू पास करी और आपने इसमें बी की वैल्यू पास करी और आपको ये एक आउटपुट मिल गया जो कि है 7। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले आपने इनपुट दिया, बीच में कुछ प्रोसेस हुआ और लास्ट में आपको आपका रिजल्ट मिल गया। तो इसे ही हम कहते हैं फंक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और ये देखते हैं कि हम प्रोग्राम में फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं। ये अब चलते हैं सेकंड स्लाइड में। देखिए फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फंक्शन का नेम देना होगा कि आप इस फंक्शन को कैसे कॉल कराना चाहते हो। उसके बाद आपको ये सर्कुलर ब्रैकेट देने हैं। अब ये सर्कुलर ब्रैकेट हम क्यों देते हैं, क्योंकि इन्हीं सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना इनपुट पास करते हैं। आप इसको इनपुट बोलिए चाहे पैरामीटर्स बोलिए, दोनों सेम बात है। उसके बाद हम ये दो एक करली ब्रेसेस लगाते हैं। अब इन दोनों करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना पूरा प्रोसेस लिखते हैं। जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें अपना आंसर रिटर्न करना होता है। तो रिटर्न करने के लिए हम ये यूज करते हैं रिटर्न, और जो भी हमें अपना आउटपुट रिटर्न करना है, और बाद में हम लगाते हैं वहां सेमी कॉलन। तो ऐसे हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब फंक्शन दो टाइप के होते हैं। देखिए बेसिकली अब पहले लेफ्ट वाले के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपको इनपुट कुछ भी पास नहीं करना होता है, सिर्फ आपको वहां से रिजल्ट वापस लेना होता है। तो ऐसे फंक्शंस में हम कोई भी पैरामीटर या इनपुट पास नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी हमने इसमें रिटर्न में लिखा होगा वो हमें एज ए आउटपुट मिल जाएगा। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें इनपुट पास करना होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आपने फंक्शन का नेम लिखा और अब आपको इनपुट पास करने होंगे। पहले उसकी लेंथ, उसके बाद आपकी ब्रेड्थ। अब होगा क्या, इस फंक्शन में पहले प्रोसेस होगा, पहले लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो भी होगा वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपको आंसर तो अब आपका आ गया है, उसके बाद अब इस आंसर को आपको रिटर्न करना है। तो हम रिटर्न में लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। तो जहां पर भी हमने इस फंक्शन को कॉल करा होगा, उसमें हमने ये दोनों वैल्यूज भेजी होंगी और हमें एज ए आंसर ये रिजल्ट मिल जाएगा जो कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ थी। अब चलते हैं अपने कोड में और कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं और देखते हैं उन्हें कैसे यूज करते हैं। चलिए कोड करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं। देखिए बेसिकली हम फंक्शन को यूज करते हैं कि हमारा जो यूआई पार्ट का कोड है वो सेपरेट हो जाए और जो हमारा लॉजिक पार्ट का कोड है वो सेपरेट हो जाए। और दूसरा यूज, मान लीजिए हमने बहुत सारा कोड कहीं पे लिख रखा है और उसे हमें बार बार यूज करना है, तो हम वो कोड फंक्शन के अंदर डाल देंगे और उसको हमें जहां पे भी यूज होगा तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं कि आप फंक्शन पहले ही यूज कर चुके हो, देखिए मेन डॉट डार्ट फाइल में जाते हैं और ये जो रन ऐप है ये एक फंक्शन है। अब आपको मान लीजिए एप्लीकेशन को रन करने के लिए अगर पहले पूरा कोड लिखना पड़ता है कि एप्लीकेशन रन कैसे होती है, उसके बाद आप इसके अंदर अपनी क्लास पास करते हो और फिर आपने जो यूआई बनाया है वो यहाँ पे शो होता है। तो कितना सारा कोड आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि रन ऐप का कोड किसी और फाइल में लिखा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ आप अपनी क्लास एज ए इनपुट पास करिए और आप जो भी क्लास में यूआई कोड लिखा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फंक्शन बहुत ही पावरफुल होता है। और अभी छोटी एप्लीकेशन में आपको लगेगा कि फंक्शंस का कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे आपको समझ में आएगा कि फंक्शंस का यूज हम क्यों करते हैं और कितने हेल्पफुल होते हैं। अब चलते हैं और हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। मान लीजिए ये टेक्स्ट जो आपने यहाँ पे फंक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नेम प्रिंट कराना है फंक्शंस के हेल्प से। तो हम फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें फंक्शन का नेम देना होगा। तो हम इस फंक्शन का नेम देते हैं कि मान लीजिए गिव नेम।
ये हमने दे दिया अपने फंक्शन का नेम। इसके बाद हम क्या अपने सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे जो भी हमें वापस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और हमें इस फंक्शन से क्या वापस करना था, अपना नेम। मान लीजिए यहाँ पे हम फ्लटर लिख देते हैं और इसमें लगा देते हैं सेमीकोलन। तो होगा क्या, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे गिव नेम, तो ये हमें एज ए आउटपुट फ्लटर यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो देखिए अब ये टेक्स्ट में हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट यूज करना है अपना फ्लटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे गिव नेम जो आपका फंक्शन का नेम है, और ये देखिए अब आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे आपको एज ए आउटपुट यहाँ पे फ्लटर शो होगा। ये देखिए इसे सेव करते हैं। ये देखिए तो हुआ क्या, सबसे पहले हमने टेक्स्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कराया। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है एक नेम जो कि है फ्लटर। अब हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले सेंटर को रिमूव करके यहाँ पे कॉलम लेके आते हैं। इसको रिमूव दिस डिजिट टॉप पे है हमारा, और इसको एक कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम। चलिए, और यहाँ पे हम दूसरा टेक्स्ट लेते हैं जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ले आते हैं, सेम कॉपी करते हैं और इसे नीचे पेस्ट कर देंगे। चलिए, और अब एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारा पूरा एरिया कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन का नेम देना है, तो हम नेम देंगे फाइंड एरिया, फाइंड एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, पहली तो लेंथ और दूसरी हमारी होगी ब्रेथ। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, हमने रिटर्न कर दी लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए अब हम इसको कॉल कराते हैं, यहाँ गिव नेम पहले रिमूव करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कराना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड एरिया। अब हमें यहाँ लेंथ और ब्रेथ पास करनी है। मान लीजिए लेंथ हम देते हैं 2 और ब्रेथ हम देते हैं 5। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे एक एरर आने वाली है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग को शो करता है, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए 2 और 5 तो हमारे इंटीजर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी एक इंटीजर आने वाला है। तो लास्ट में हम हमारा जो भी रिजल्ट आया है इसके बाद हम लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ फाइंड एरिया से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी से सेव करते हैं। तो ये देखिए अभी मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब सेव करते हैं। देखिए पहला जो हमारा टेक्स्ट था उसमें हमें अपना नेम चाहिए था, तो हमने गिव नेम फंक्शन को कॉल किया जो कि हमारा फ्लटर आउटपुट मिल गया। उसके बाद हमने ये दूसरा टेक्स्ट लिखा था, इसमें हमने ये फंक्शन कॉल किया फाइंड एरिया। इसके अंदर इसे एज ए इनपुट हमें दो वैल्यूज पास करनी थी जो कि लेंथ और ब्रेथ थी। तो इस फंक्शन में हमने वैल्यू पास करी 2 और 5, और उसके बाद इस फंक्शन में प्रोसेस हुआ। सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट हुई 2 इंटू 5 10, और उसके बाद हमने इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब वापस एज ए आउटपुट। तो यहाँ पे ये 10 यहाँ पे रिटर्न हो गया इतने एरिया में, जहाँ पे हमने फाइंड एरिया लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे। अब ये 10 एज ए इंटीजर था, तो यहाँ पे इस एरर को हटाने के लिए हमने डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया कि यहाँ पे जो 10 है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो हमारे यहाँ पे 10 शो हो गया। चलिए अब तो लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं एलिवेटेड बटन का। तो पहले मैं यहाँ पे एलिवेटेड बटन बनाता हूँ जिसपे अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा कंसोल में यहाँ नीचे लिख के आना चाहिए बटन प्रेस्ड। तो देखिए अब हमारी ये बटन रेडी हो गई है। तो इस बार हमें क्या करना है, जब भी हम बटन पे प्रेस करें तो हमारा कंसोल में लिख के आना चाहिए बटन प्रेस्ड। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि इस बार हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। मतलब जैसे हम यहाँ पे पहले फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम देते हैं बटन प्रेस्ड, और यहाँ पे हम सर्कुलर ब्रैकेट और फिर अपने कर्ली ब्रेसेस। अब हमें कंसोल में प्रिंट कराना है कि बटन प्रेस, तो यहाँ पे हमें कुछ भी रिटर्न तो कराना नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट बटन टैब, और इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल करा लेते हैं जो इस बटन का ऑन प्रेस्ड है उसमें। इसको कॉपी करके यहाँ हम करते हैं पेस्ट। अब इसे करते हैं सेव। तो आपके पास जो बटन आएगी अगर उस पर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको कंसोल में यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए बटन टैब। तो अगर हम रैप अप करें कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन बेसिकली पीस ऑफ कोड होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं, बीच में कुछ प्रोसेस होता है और हमें लास्ट में आउटपुट मिलता है। और फंक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ में हमें इनपुट पास करना होता है फिर हमें रिजल्ट मिलता है, और कुछ में हमें इनपुट नहीं पास करना होता है तब हमें रिजल्ट मिलता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।